तो चलिए इस वक्त बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन नंबर 8 इज लाइक दिस: if the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is a cyclic trapezium। मैं आपको बताता चलूं कि ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides is parallel and another pair is non-parallel। ये ट्रेपीजियम हो गया whose one pair is parallel, so this side is parallel to this side and another pair is non-parallel, these two sides are non-parallel। Then after it is given in the question, these non-parallel sides are equal। Now we have to prove this trapezium is a cyclic trapezium। इससे पहले कि मैंने आपको बता दिया साइक्लिक का मतलब हो गया the quadrilateral whose all the four vertices lie on the circumference of circle, that is cyclic। If not that, another definition is if a quadrilateral is inscribed in a circle, that is cyclic। If not this, there is one more definition: if a circle circumscribes a quadrilateral, that is called a cyclic quadrilateral। So cyclic quadrilateral को आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल और उसके वर्टिसेस के थ्रू एक सर्कल होना चाहिए, तो ऐसा है ही नहीं। फिर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वो ये है कि इट इज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब है ये अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हम कह सकते हैं कि दिस क्वाड्रिलेटरल विच इज बेसिकली अ ट्रेपीजियम इज साइक्लिक। तो चलिए हम इसका नाम ऐसे रखते हैं ABCD। दिस इज अ ट्रेपीजियम विथ AB पैरेलल DC and non-parallel sides AD and BC are equal। So what is given? I will write that ABCD is a trapezium। ABCD is a trapezium with AB parallel DC and AD is equal to BC, और ये AD और BC इक्वल भी है। तो इसमें हमें प्रूव करना क्या है? वी हैव टू प्रूव हियर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। मैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, जरा देखती जाओ बेटा। थ्रू B I will draw a line BE parallel to AD। तो वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, थ्रू B draw BE parallel AD। उसके बाद प्रूफ। अब बेटा प्रूफ का पहला पॉइंट देखते जाओ। दिस AB is parallel to DE, AD is parallel to BE। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जब अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। तो वही मैं लिखूंगा एज AB पैरेलल DE एंड AD पैरेलल BE, देयरफॉर ADEB या ABED is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE। रीजन इसका है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, इसका नाम मान रखते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1। द रीजन इज opposite angles of
पैरेललोग्राम। अब देखो आगे, अब AD BE के बराबर आ गया, एज AD इज इक्वल टू BC, therefore BE is also equal to BC. AD BC के बराबर है एज पर गिवन, बट आई हैव प्रूव्ड AD इक्वल टू BE, तो इसका मतलब है ना BE और BC आपस में इक्वल, तो BE इज इक्वल टू BC, therefore एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। रीजन, ये एक ट्रायंगल है BEC, एक ट्रायंगल के जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो यहां रीजन है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इसलिए ये इक्वल है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड यू नो द रीजन, दीज आर द लीनियर पेयर एंगल्स, वो हम लिख सकते हैं LP। इंस्टेड ऑफ एंगल 1 कैन आई राइट एंगल A? यस ऑफ कोर्स, तो इसके बदले में एंगल A लिखता हूं, प्लस इंस्टेड ऑफ एंगल 2 आई कैन राइट एंगल C इज इक्वल टू 180, 1 प्लस 2 180 है, तो 1 के बदले A और 2 के बदले C लिखा, इन दो का सम भी 180 आता है। तो हम देखते हैं एंगल A और एंगल C, दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम, वही मैं लिखूंगा, बट these are opposite angles of trapezium ABCD। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो वो साइक्लिक बन जाएगा। देखो बेटा, ये इन दो का सम 180 है, अब बचे एंगल B और एंगल D, एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन दो का सम भी अब 180 ही आएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 है, बट दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, therefore ABCD is a cyclic trapezium, तो ये साइक्लिक ट्रेपीजियम बन जाता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 इज। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। You just see, my dear, this question from book. Two circles intersect at 2 points B and C. देखो मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमें दो सर्कल ड्रा करने होंगे प्लेन पर इन डिफरेंट वेज, कैन यू ड्रा देम? यस ऑफ कोर्स। दिस इज द फर्स्ट वे बाय विच वी कैन ड्रा अ पेयर ऑफ सर्कल्स, एंड these two circles do not intersect at any point. I can draw a pair of circles in a plane in this way also. How many points they intersect to each other? At 1 point. I can draw a pair of circles in this form also, and here the circles intersect each other at 2 points. I can draw a pair of circles in this way also. ये वो आर्क सर्कल और इसके ऊपर एक और सर्कल है। जब ये है पेयर, ये भी है पेयर, ये भी है पेयर, क्या ये पेयर हम मानेंगे? नहीं। लेकिन बीइंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट, इफ समवन सेज अस दैट कैन दीज बी टू सर्कल्स, वी कैन से यस दे कैन बी, एंड सच टू सर्कल्स आर कॉल्ड कोइंसिडेंट सर्कल्स। वो दो सर्कल्स जो एक ही दिखें, whose center is same, whose radius is same, are called coincident circles. लेकिन कोई लेमैन इनको दो नहीं मानेगा, he will say this is only one and this is only one. But यहां पर ये pair of circles हैं. A pair of circles can be drawn where they do not intersect. A pair of circles can be drawn which intersect at one point. A pair of circles can be drawn which intersect at two different points. तो क्वेश्चन है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points. अब हम अच्छा, दो सर्कल्स अब सारे के सारे पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको कोइंसिडेंट सर्कल्स कहते हैं. टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points B and C. Question number 9, I will draw the circles. This is one circle
and this is another circle. These two circles intersect at 2 points B and C. ये B है और ये C है. Through B two line segments ABD. Through B two line segments. पहला लाइन सेगमेंट B में से एक ऐसा ड्रा किया गया है. इसका नाम है ABD. ये एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा लाइन सेगमेंट है PBQ. Another line segment, this is P, B and Q. ये दो लाइन सेगमेंट्स ड्रा किए गए हैं थ्रू B. Then after, to draw intersect at A, B, C, D respectively. Prove that angle ACP. Prove that angle AC. Prove that angle ACP. ये बन गया एंगल ACP. दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल QCD. 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 Prove that angle ACP is equal to angle QCD. ये दो एंगल मैंने प्रूव करने हैं. These two angles must be equal. Very easy. ये एंगल मुझे दिखाना है. मैं देखता हूं कि ये एंगल कौन सी आर्क ने सबटेंड किया और उस आर्क का नाम है AP. दिस इज आर्क AP विच सबटेंड्स एंगल ACP. इज द सेम आर्क AP सबटेंडिंग एनी अदर एंगल. हमने यही दो पॉइंट्स लेने हैं और देखना है कि क्या कोई और. एक तो ये एंगल बन गया इससे, क्या कोई और एंगल बनता है? यस, यहां पर एंगल बनता है. लेट अस नेम इट एंगल 1. ये एंगल ACP एंगल 1 के बराबर. एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल 1. रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ये एक ही सेगमेंट के एंगल्स हैं जो एक ही आर्क ने बनाए हैं. अब देखो बेटा, RQD विच सबटेंड्स एंगल QCD. तो एंगल QCD इसने सबटेंड किया और इसके बराबर क्या कोई और एंगल है? यस, दिस इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड रीजन इज सेम. समझ आ रहा है? अब देखो, क्या एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कोई रिलेशन रखते हैं? यस, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. द रिलेशन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. गॉट इट? Okay, if 1 is equal to 2 but 1 is this and 2 is this, therefore 1 की जगह मैं लिखूंगा एंगल ACP, 2 के बदले मैं लिखूंगा एंगल QCD. Hence proved. तो ये हमें प्रूव करना था. एंगल ACP is equal to angle QCD. This was question number 9. Now we have to prove question number 10, 11 and 12, and these two questions will be in the next video inshallah. Thank you very much.